और तीसरी चीज़ ये कि जो डेली असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी वो भी आपने जो है वो टाइम पर करनी है। और चौथी चीज़ ये कि आपने जो जो भी काम आपको करवाया जाएगा उसको 2 से 3 घंटे आपने जो है उसको देने हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपके हाथ से चीज़ें गुजरें और आपके लिए जो काम करना है वो आसान हो। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने कोर्स से। तो क्या स्लाइड जो है वो आपको सबको नज़र आ रही है? जी, अदनान, बिलावल। ऑनलाइन क्लास में अदनान और बिलावल, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो चैट बॉक्स में आके काइंडली मैसेज करें। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स क्या है कि जी इसको कॉमर्स को अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसको तिजारत बोलते हैं। तिजारत क्या जी, आप किसी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको कोई चीज़ पसंद आई, आप उसके एवज़ जो है तो कुछ पैसे देते हैं और उस चीज़ को आप ख़रीद के ले आते हैं, ख़रीद कर ले आते हैं, इसको हम तिजारत बोलते हैं। दूसरी, अगर इसी तिजारत को अगर हम इसी कारोबार को अगर हम ऑनलाइन शिफ्ट कर दें तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स में क्या होता है जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स इज़ अ बिजनेस मॉडल दैट लेट फर्म्स एंड इंडिविजुअल बाय एंड सेल थिंग्स ओवर द इंटरनेट। ये क्या करता है, अलाउ करता है जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, उनको और इंडिविजुअल एक आम इंसान को कि वो अपना कारोबार जो है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली वो अपना कारोबार कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये तो एक सिंपल सी टर्म है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी, स्टॉप अर्निंग इन रुपी एंड स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स। इसकी वजह क्या है कि जी जो आजकल जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं वो आप सबके सामने ही हैं कि करेंसी करेंसी दिन ब दिन जो है वो ऊपर जा रही है, बहुत फ्लक्चुएशन आ रही हैं, कोई कांस्टेंट जो है वो इसमें पाकिस्तानी रुपये की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो क्यों ना हम पाकिस्तानी रुपये को छोड़ के डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट करें। अगर आप डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको एक एक फ़ायदा तो ये है कि आप एक अच्छा लिवलीहुड गुजार सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप डॉलर्स में कम भी कमाते हैं तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा कि आप अपना जो मंथली गुजर बसर है वो अच्छा कर सकते हैं। ईबे का अगर हम स्टार्ट करते हैं, आपको अगर एक क्लाइंट भी ईबे का मिल जाता है, इस मार्केट का अगर आपको एक क्लाइंट भी मिल जाता है जो कि $1000 का है, तो वो अराउंड 2,82,000 रुपये बनते हैं, जो कि आपके लिए मंथली अगर पाकिस्तान में काम की बात की जाए तो पाकिस्तान में मैक्सिमम जो सैलरीज़ हैं वो अराउंड 70 हो जाती हैं, 80 के हो चली जाती हैं। इससे ज़्यादा ऊपर आजकल के हालात में तो बिल्कुल नहीं है एक नॉर्मल स्किलफुल पर्सन के लिए। तो अगर हम डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट करते हैं, एक क्लाइंट पकड़ते हैं $1000 का, तो वो 2,82,000 बनते हैं। अगर दो क्लाइंट पकड़ लेते हैं $500 के, वो भी तकरीबन इतने ही बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने रुपये में अर्निंग छोड़ के आपने स्टार्ट करनी है, आपने अपना जो गोल है वो गोल सेट करना है कि आपने जो अर्निंग है वो डॉलर में करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से हमें कारोबार मिल सकता है। ई कॉमर्स का, ईबे का, अमेज़ोन के तमाम वेबसाइट्स हैं हमारे पास, इसका हमें जो है कारोबार वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले अपवर्क आ जाता है। अपवर्क और फ्री फाइबर से तो तब सभी जो है वो वाकिफ़ होंगे, ठीक है, कि अपवर्क जो है वो एक फ्री लांसिंग मार्केट प्लेस है जहाँ पर क्या करते हैं, आप अपना अकाउंट बनाते हैं फ्री लांसिंग का, और देन जो है आप उसके ऊपर साइन अप करते हैं और आप अपनी गिग वगैरह बनाते हैं, पोर्टफोलियो आप अपना क्रिएट करते हैं और वहाँ से आपको क्या मिलते हैं जी, क्लाइंट मिलते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म की बात की जाए जो फाइवर है, ये तो एक जाना माना प्लेटफॉर्म है फाइवर, ठीक है। इसका कुछ यूँ है कि यहाँ पर आपको काम करने के लिए पहले छोटी मार्केट प्लेसेस से होके जाना पड़ता है। जैसे हमारे पास फेसबुक का गुरु है, पीपल पर आर है, फ्री लांसर है और अपवर्क है। देन आप किस पे शिफ्ट करते हैं, फाइवर पे शिफ्ट करते हैं। अच्छा, ये तमाम ये जो 6 वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जो सबसे आसानी से क्लाइंट हंट होता है वो फेसबुक पे होता है। आप जब स्टार्ट लेंगे ना क्लाइंट हंटिंग की, तो वो आप फेसबुक से लेंगे। देन आप एक पाकिस्तानी वेबसाइट है शाम सर्वर ने जो बनाई है, guru.com। देन आपके पास आ जाती है पीपल पर आवर। पीपल पर आवर जो है इसके ऊपर थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन ज़रा मुश्किल होती है, इसके ऊपर आपको जो है अपनी गिग प्रोफेशनली बनानी पड़ती है, कीवर्ड वगैरह एनालिसिस करके आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं उनको। देन फ्री लांसर है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स लेते भी हैं और उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट्स अपने दे भी सकते हैं लोगों को कि आप इसके ऊपर काम करें। देन आप शिफ्ट करते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव जो है ना मार्केट प्लेस है फ्री लांसिंग की। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम अर्निंग पोटेंशियल क्या है हमारे पास ईबे का, कि ईबे से आप जो है वो कितने पैसे जो आप वो अर्न कर सकते हैं ईबे से। तो ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है हमारे एक अकाउंट का। लास्ट 31 डेज़ के अंदर जो इसकी सेल थी वो 51,450 थी। अच्छा, ये तो एक स्क्रीनशॉट है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ जी लाइव अकाउंट्स की तरफ, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये जो हमारे पास एक लाइव अकाउंट चल रहा है, ठीक है,
और यहाँ पे इस वक्त 44 एक्टिव लिस्टिंग्स हैं, जो कि 44 लिस्टिंग्स मतलब अपनी हमारी जो दुकान है इसके अंदर हम 44 जो है प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं। इसकी लास्ट 90 डेज़ की अगर अर्निंग देखें तो वो $3,680 है। लास्ट 90 डेज़ की जो अर्निंग है इसमें वो $3,680 हैं। अगर इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन कोई 10 लाख बन जाता है। क्लियर है? तो ये आपको मैंने एक लाइव अकाउंट से आपको प्रूफ भी दे दिया है। पहले मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया एक अकाउंट का, और अब मैंने आपको जो है लाइव जो है प्रूफ भी दे दिया इस चीज़ का कि ये बेसिकली क्या है, ईबे जो है वो एक कारोबार है। ये आपकी जस्ट एक शॉप है, लेकिन शॉप आपकी क्या है जी, इंटरनेट की दुनिया में आपकी शॉप है। ये आपकी फ़िज़िकली आपकी शॉप नहीं है, इंटरनेट की दुनिया में आपने शॉप बनाई और वहाँ पर आप कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। डायरेक्शन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस आपकी क्या होगी। आपने अगर आप ईबे से ही क्यों आपको स्टार्ट करवाया, जो 6 मंथ के कोर्स के बच्चे हैं उनको ईबे से ही क्यों स्टार्ट करवाया। उसमें वालमार्ट भी आ जाता है, आपका दराज भी आ जाता है, अमेज़ोन भी आ जाता है होलसेल। ईबे से क्यों स्टार्ट करवाया? अच्छा, उसकी एक वजह है। ईबे जो मार्केट प्लेस है ना, मोबाइल करके बंद कर दें, क्लास में फोकस करें। जो ई कॉमर्स का एक सेटअप होता है ना, ई कॉमर्स की डायरेक्शन होती है वो कुछ यूँ होती है कि हमने ईबे को इसलिए पहले नंबर पे रखा है, ये एक बड़ी फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस है। इसके ऊपर जो है ना, जो सेलर होता है ना उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ईबे जो है ना सेलर की बहुत ज़्यादा जो है वो साइड लेता है। सेलर को बहुत ज़्यादा वो करता है, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी देता है ईबे कि मतलब अगर कोई मसला आ जाता है अकाउंट की हेल्थ में तो उसको डील करना जो होता है वो आसान होता है हमारे लिए। उसके बाद जो है ईबे में आपको जो है वो प्राइवेट लेबल का भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है, होलसेल का भी एक्सपीरियंस मिलता है, ड्रॉप शिपिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है। बेसिकली जब हम काम करते हैं ना किसी भी मार्केट प्लेस पे, ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस पे काम करते हैं तो 4 बिज़नेस मॉडल आपके सामने होते हैं। पहला बिज़नेस मॉडल जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो होता है जी ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हैं, आप मान लें कि आपकी एक जगह दुकान है, ठीक है, आपके साथ भी एक बंदे की दुकान है, जो साथ वाला वो आपका कंपटीटर है और एक शॉप आपकी है। अब आपने देखा जो आपका कंपटीटर है वो एक चीज़ सेल कर रहा है मार्केट में, 100 रुपये की चीज़ वो सेल कर रहा है मार्केट में। आपने देखा यही चीज़ जो है वो आपको किसी दूसरी मार्केट से, आपने मार्केट घूमी, आपको पता चला किसी दूसरी मार्केट में वही चीज़ आपको 50 रुपये में मिल रही है। अब हमारी दुकान जो है वो ऑनलाइन है, ठीक है, हमें चीज़ों को फिजिकली रख के दिखाना नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेंगे और उसे अपनी दुकान में आके लगा देंगे, ठीक है। लेकिन साथ वाला कितने की बेच रहा था, 100 की, हम उसको कितने में बेचेंगे, 95 में बेचेंगे, थोड़ा सा कम रख के बेचेंगे ताकि जो उसके क्लाइंट्स हैं वो भी हमारे पास आएँ। तो इस तरह हमने उसके जो क्लाइंट्स हैं वो भी ग्रैब कर लिए, हमने अंदर प्रॉफिट भी अपना अर्न कर लिया। और इसमें हमें तभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है दुकान पे, क्योंकि हमने क्या करना होता है, जब कोई कस्टमर मेरे पास शॉप में आया, मैंने सिर्फ तस्वीरें लगाई थी, जब कोई कस्टमर आया उसने मुझे पैसे दिए हैं, उसने मुझे 95 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मुझे उसने पेमेंट की है कि आप ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे भिजवा दें। अब मैं क्या करूँगा, $50 की वो परचेज़ करूँगा पीछे से और उसको कस्टमर के एड्रेस पे भिजवा दूँगा, अंदर $45 का मार्जिन मुझे बच जाएगा। ड्रॉप शिपिंग में कोई इशू क्लियर है? ड्रॉप शिपिंग आपको भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सेकंड चीज़ होती है हमारे पास वो होता है होलसेल का काम। होलसेल तो एक मार्केट की टर्म है, इससे तो सब आगाह होते हैं, ख़ासतौर पर जो मर्द हज़रात हैं वो तो तमाम आगाह होते हैं। अच्छा, होलसेल में क्या होता है कि आप एक ब्रांड है ना मार्केट में जो पहले बहुत बिक रहा है, जैसे अगर आप लाइफ बॉय की बात करें या कोका कोला की बात करें, ये मार्केट में पहले ऑलरेडी अच्छा खासा सेल हो रहा है, इसका एक नाम है। आप क्या करते हैं, आप इन ब्रांड्स के पास जाते हैं और इन ब्रांड से जाके आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है ना हमें अपनी आइटम्स जो है वो होलसेल रेट पे दें। आप अपना अतमाद बनाते हैं, पहले उनको कन्विंस करते हैं, वो आपको होलसेल रेट पे अपना सामान देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, वो सामान जो है वो जिस मार्केट में आप सेल करना चाह रहे हैं, यूके में करना चाह रहे हैं, यूएसए में करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रहे हैं, आप अपना सामान जो है उन तीनों मार्केट में से भी किसी भी मार्केट में आप क्या करते हैं, एक वेयर हाउस लेते हैं, वहाँ पर अपना सामान रखवा देते हैं। फिर क्या होता है कि जी आप वो जो प्रोडक्ट्स आपकी होती हैं उनकी आप पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं और उसको अपने स्टोर में लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ा सा प्रोडक्ट को रन करवाना पड़ता है, थोड़ी सी प्रमोशन वगैरह करनी पड़ती है। अच्छा, आपको थोड़ी सी प्रमोशन वगैरह करनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि जी आपको जब ऑर्डर्स आते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस वालों को बोलते हैं कि जी ये हमें ऑर्डर आया, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो है आप ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर करते हैं। वो फिर वो आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर देते हैं। जी क्लियर है यहाँ तक? होलसेल भी क्लियर है।
नेक्स्ट आती है प्राइवेट लेबल की बात कि प्राइवेट लेबल बेसिकली एक लेबल होता है। प्राइवेट लेबल मतलब एक थर्ड पार्टी अपना लेबल लगा के चीज़ को बेच रही है। आपने अगर कोई ब्रांड शुरू करना है अपना, ठीक है, ईबे पे कोई ब्रांड शुरू करना है, अमेजोन पे कोई ब्रांड शुरू करना है, आप क्या करेंगे, पहले सामान एक प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो कि मार्केट में बिक सके, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्या करेंगे जी, आप स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे अपनी कि क्या वो वाकई प्रोडक्ट बिकने के काबिल है कि नहीं, फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करते हैं। फिर आप उसकी सोर्स ढूंढते हैं कि मैं इसको कहाँ से मैन्युफैक्चर करवा सकता हूँ। चाइना में ज़्यादातर लोग मैन्युफैक्चर करवाते हैं, चाइना से आप मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, वो सामान आप शिपमेंट के ज़रिए भिजवाते हैं यूएस से, जहाँ जिस मार्केट में आपने सेल करना होता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस आपका सेम होता है कि आपने क्या, पाकिस्तान से भेजने में मसले बड़े हैं यार। पाकिस्तान में भेजेंगे वो आपसे पहले टैक्स चार्ज कर लेते हैं, अभी चीज़ बिकती नहीं है आपकी। 3 लाख का कंटेनर उधर पहुँचते 15 लाख का वैसे हो जाता है, उसमें आपको पहले सारे चार्जेस पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी और कंट्री से सोर्स करवाएं तो उसमें ये है कि जैसे जैसे चीज़ बिकती जाती है आपको फिर टैक्सेस आप आहिस्ता आहिस्ता करके देते जाते हैं। ये ज़रा फ़र्क होता है, पाकिस्तान में इशू इस वजह से आता है। हाँ, अगर आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप बल्क में नहीं भिजवाना चाह रहे, उसको इधर ही स्टॉक करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भिजवाएंगे तो फिर आपका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अब कई हमारे दोस्त हैं वो कर रहे हैं इसके ऊपर काम, ईबे के ऊपर जैकेट्स बना के सियालकोट से भिजवाते हैं वो, ठीक है। एक जैकेट अगर पाकिस्तान में बात करें ना कि प्योर लेदर की जैकेट जो है वो अराउंड जो है आपको पड़ती है 6 से 7 हज़ार में। प्योर लेदर की जैकेट में बात कर रहा हूँ, एक प्रीमियम वाली जिसकी लुक हो, उसके ऊपर आप अपनी ब्रांडिंग करें, ठीक है, ब्रांडिंग करवाएं। आप सियालकोट में फैक्ट्रीज़ हैं आपकी, लाहौर में भी हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन बेसिक जो हमारा गढ़ है तजारत का वो सियालकोट है तो, या कराची, इन दोनों से आप करवाएं। अगर उस प्रोडक्ट को आप तैयार करवा के 7 हज़ार में प्रोडक्ट तैयार होगी आपकी, उस प्रोडक्ट को आपको भिजवाने में जो पैसे लगेंगे वो आपके 3 हज़ार लग जाएंगे, क्योंकि जो सबसे फास्ट डिलीवरी होती है वो DHL और फेडेक्स की होती है। 3,025 वो चार्ज करते हैं पर 1 kg। जैसे जैसे केजीस बढ़ते जाते हैं प्राइस कम होती जाती है पर kg। तो अगर आप वो 1 kg से कम होती है लेकिन 1 kg मिनिमम होता है आपका, 3000 आप उसका डाल दें, 10,000 की होगी, कितने डॉलर हो गए, अराउंड $25-30 हो गए आपके, $30 to $35 हो गए। वही आइटम आगे कितने की सेल होती है, 100 and 125 की सेल होती है डॉलर्स में, ठीक है। इसी तरह लेदर जैकेट अगर आप सर्च करके भी देख लें, एक अच्छे वाले ब्रांडेड जैकेट आप देख लें कितने की है, वह इतने की सेल होगी। उसको आपने भिजवा भी दिया और आपको पीछे कितने डॉलर बचेगी एक प्रोडक्ट के पीछे, 30+ प्रॉफिट आपको बच रहा है, 30+ नहीं 60+ प्रॉफिट बचता है आपको, ठीक है। वो देन आपकी आप किस प्राइस रेंज में उसको लगाना चाह रहे हैं, ये PL में आ जाता है। PL में क्या होता है, फिर आपको उसकी प्रमोशन भी करनी पड़ती है, पैसे भी लगाने पड़ते हैं उस ब्रांड, उसको ब्रांड बनाने में, ठीक है। जब एक ब्रांड खुलता है वो प्रमोशन अपनी करता है, उसके ऊपर पैसे जैसे लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है वो। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस तरह इंटरनेशनल डिलीवरी करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आप ईबे से क्यों स्टार्ट करेंगे। ईबे से इसलिए स्टार्ट करेंगे, देखें अभी मैंने आपको ये बताया, आप जैकेट से आ करके जब भिजवाएंगे किसमें आ गया, PL में आ गया। होलसेल में करना चाह रहे हैं, मार्केट में होलसेल से सामान लेके रखें, ठीक है, उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस कुछ रख लें अगर आपको वो लाइक आपके लिए वो मुफीद है, आपको समझ आ रही है उस चीज़ की, इन्वेस्टमेंट करके तो आप यहाँ से भिजवा सकते हैं। यहाँ से नहीं भिजवाना, चाइना से या उधर USA की किसी सप्लायर से आप चीज़ सोर्स करें, वहाँ पे आप वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे रखवाएं चीज़, ठीक है, और वहाँ से देन आप थर्ड पार्टी हायर करके उसको डिलीवर करवाएं। ये किस में आ गया, होलसेल में आ गया। तो ईबे में आपके तीनों मॉडल जो है वो मैंने कवर कर दिए, चारों मॉडल, ठीक है। चौथा मॉडल होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज का। उसमें होता है कि आप एक स्टोर है ना, जैसे ईबे के अलावा एक अमेज़ोन है, अमेज़ोन के ऊपर किसी चीज़ की क्या लगी है, सेल लगी है, और वो प्रोडक्ट वहाँ पे बल्क में पड़ा हुआ है। आप क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट वहाँ से बल्क में परचेज़ कर लेते हैं, 50% अगर ऑफ लगा है, उसको वेयर हाउस में रखवा देते हैं, जब सेल खत्म होती है उसको उठा के बेचना शुरू कर देते हैं पूरी प्राइस पे। ऑनलाइन आर्बिट्राज है, ठीक है। 4 मॉडल क्लियर हो गए आपको, कोई इशू यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट है आपने ईबे तक नहीं रहना, जा रहे सिर्फ 1 मिनट रुकिए, सिर्फ 1 मिनट एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, नेक्स्ट है जी, आपने ईबे के बाद आपने ईबे पे नहीं रुक जाना, आपने अपनी टीम बनानी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अटैच करने हैं। ईबे के बाद Etsy पे आपने मूव करना है। Etsy पे मूव करने के बाद आप जाएंगे फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाएंगे, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बना के चीज़ें सेल करेंगे। देन फिर आप मूव करेंगे किसकी तरफ, अमेज़ोन की तरफ, क्योंकि जब आप अमेज़ोन के अंदर आपको अगर डायरेक्ट डाल देंगे ना फर्स्ट कोर्स, आपको अमेज़ोन का करवाएंगे, आप जी अमेज़ोन पर इन्वेस्टमेंट करके काम करना शुरू कर दें। वो कुछ इस तरह ही है कि आपको जी एक आपने बड़ी गाड़ी दे दी है, मोटरवे पे छोड़ दी है, 200 की स्पीड से जाना, आपने क्रैश कर जाएंगे, नया बंदा नहीं चला सकेगा, ठीक है, वो क्रैश कर जाएगा। तो जब आप इन एक प्रॉपर स्टेप्स के तहत गुजर के जाएंगे ना इस चीज़ तक, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, कुछ पैसे भी आपके पास निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और देन आपके पास टीम भी होगी काम करने के लिए, आपकी चीज़ें भी क्लियर होंगी, आपको मसला नहीं आएगा, कोई मसला आएगा तो आप हैंडल कर सकेंगे। तो कुछ हमारा ये सिनेरियो होगा मूव करने का टुवर्ड्स अमेज़ोन, ठीक है।
तो तकरीबन 2 साल की मिनिमम जर्नी है ये आपकी। इंशाल्लाह आप आज से गोल सेट करें आपने, ठीक है। तो आप जब इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन करूँ आपके कुछ गोल्स हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ ईबे, कि ईबे चीज़ क्या है। मैंने बताया कि ईबे दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स की। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट की अगर बात करें ना, तो उसका थर्ड टोटल उसकी जो जीपीडी है ना, उसका जो तीसरा हिस्सा है ना, वो सिर्फ ई कॉमर्स में अमेजोन से इससे निकलता है, ईबे से। ईबे की इकोनॉमी का जो तीसरा हिस्सा है ना प्रॉफिट का, वो सिर्फ ईबे निकाल रहा है। इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है ईबे, अमेजोन के बाद दूसरी मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर बात की जाए कि इसके ऊपर टोटल यूज़र्स कितने हैं, 187 मिलियन यूज़र हैं। 187 मिलियन यूज़र इसके ऊपर हैं। एक्टिव लिस्टिंग की बात की जाए कि कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं इसके ऊपर, एक्टिव लिस्टिंग को बोलते हैं प्रोडक्ट्स, कि कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, 1.7 बिलियन प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी कितनी मार्केट प्लेसेस में काम कर रहा है, तो ओवर 190 मार्केट प्लेसेस में ईबे जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, हर चौथे अमेरिकन के फ़ोन में ईबे का एप्लीकेशन जो है वो मौजूद होता है। एक सर्वे के मुताबिक गूगल पे जो इसकी ऐप की डाउनलोड है ईबे की, वो है 530 मिलियन प्लस है, ठीक है। और जो न्यू सोल्ड आइटम्स हैं ईबे पे जो अवेलेबल है वो 81% है। ईबे के ऊपर पुरानी चीज़ें भी सेल हो जाती हैं, नई भी सेल हो जाती हैं, ऑप्शन भी हो जाती हैं। तो हम जिसमें डील करेंगे वो न्यू आइटम्स होंगी, ठीक है। मंथली जो विजिट होते हैं ईबे के ऊपर वो 1.2 बिलियन है। तो 1.2 बिलियन बंदों को अगर आपने एक चीज़ सेल करनी है, टोटल जो सेलर है ना ईबे पे वो अराउंड 18 मिलियन है। 18 मिलियन लोगों के लिए 1.2 बिलियन लोगों को चीज़ सप्लाई करना बहुत बड़ा गैप है हमारे पास, ठीक है, कि हम अपनी चीज़ को बेच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ गोल्स हैं कि बेसिकली आप ई कॉमर्स के काम में आए हैं ना, इसमें आपको कम से कम 6 माह चाहिए ग्रो करने के लिए। आप आए हैं, आपने ये नहीं सोचना है कि जी आज पहले दिन आए हैं, 2 माह का कोर्स किया आपने, ठीक है, 2 माह का कोर्स करके जी आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होता। ई कॉमर्स का काम एक वाहिद ऐसा काम है जिसके अंदर कम से कम आपको स्किलफुल होने के बाद भी 6 माह लगाने पड़ते हैं। नई मार्केट में टेक्निक्स आती हैं, उनको सीखना पड़ता है, फिर आप इसके साथ चलना शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपका जो गोल है ना, अल्टीमेट गोल वो ये है कि आज से आपने डिसाइड करना है कि 6 माह के अंदर अंदर आपने $1000 का प्रॉफिट जो है जनरेट करना है। 6 माह का टाइम मोर देन इनफ होता है, ठीक है। 6 माह के अंदर आपने $1,000 जो है वो अर्न करने हैं। वो आप हम आपको कोर्स करवा रहे हैं जो, ठीक है, उसकी कंसल्टेंसी दें लोगों को, उसकी क्लासेस दें, टीम बनाएं, मुख्तलिफ लोगों को आप अकाउंट्स जनरेट करके दें, ठीक है। तो एक सोर्स नहीं आपने बनाना, आपने ढेरों सोर्सेज बना के क्या करना है, $1000 अपना 6 माह में अर्न करना है। दूसरा आपका जो है ना मेन टारगेट वो ये होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 3 स्टोर होने चाहिए। कोई भी मार्केट प्लेस में काम करना है ना, जो आपकी मर्ज़ी है, आपका 6 माह में टारगेट ये होना चाहिए, एक स्टोर आपके पास आपका अपना होगा इंशाल्लाह, दूसरा स्टोर आपने किसी गोरे क्लाइंट का उठाना है, ठीक है। तीसरे स्टोर में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है एज अ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप करेंगे वो आपको पैसे भी इनकम आती रहेगी, उसके ऊपर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके ऊपर कोई आप थर्ड बंदा रखेंगे, वीए हायर करेंगे और वो उसके ऊपर काम करेगा, उसके लिए आपको प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। सेकंड जो क्लाइंट का अकाउंट है वो किसकी डिटेल्स पे होगा, घोड़े की डिटेल पे होगा, जो कि ज़्यादा हमारे लिए जहाँ पर हम ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो जिसमें कम चांसेस होंगे मसले आने के। एक आपके पास घोड़े का क्लाइंट हो जाएगा, थर्ड आपकी अपनी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, आपका अपना एसेट भी बन जाएगा, अपना अकाउंट। तो 3 तरह से आपने आपका जो गोल है सेकंड वाला, तीन आपको अकाउंट्स चाहिए। आपने मिनिमम कोशिश ये होनी चाहिए आपके पास 3 अकाउंट हों, ठीक है। थर्ड अगर बात करते हैं हम तो आपके पास जो अकाउंट है इसके ऊपर मिनिमम जो सेल है ना 6 माह में, वो $4000 को क्रॉस करनी चाहिए। मिनिमम सेल $4000 को वो क्रॉस करनी चाहिए, कितने माह में, 6 माह में। अभी सिर्फ बातें हैं इसलिए शायद मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन मैंने आपको ये वाला अगर स्टोर दिखाया है, इसमें नहीं ये क्लाइंट का हमारे पास, इसमें लास्ट 90 डेज़ की अगर आप सेल देखें तो कितनी आ रही है, 3600। तो इंशाल्लाह अगले 3 माह में 4 माह 4000 को क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, कर जाएगी ना। तो $4000 की बड़ी बात नहीं है, 6 माह का टाइम है, 6 माह के अंदर आपने कम से कम ये कोशिश करनी है कि $4000 को आप क्या करें, क्रॉस करें। तो आई डोंट थिंक सो क्या मैंने आपको प्रूफ्स के साथ चीज़ें बयान की हैं तो कोई मुश्किल होगी इसमें अब आपके लिए, क्लियर है। अच्छा जी, ओके, चीज़ें आपको क्लियर है सारी, कोई इशू, कोई हुआ तो आपका ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आपको चीज़ें क्लियर हैं जी भैया, कोई मसला कोई सवाल भी पूछना आपने। अच्छा जी, ऑनलाइन क्लास में किसी स्टूडेंट को अगर कोई इशू है तो वो माइक ऑन करके पूछ लें, चैट में जो है वो मैसेज करके पूछ सकता है अगर किसी चीज़ में कोई इशू आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आप ई कॉमर्स के बिज़नेस में आए हैं तो आप किस माइंडसेट के साथ आएंगे।
अच्छा, ईबे के आप इसके बिज़नेस में आएंगे कॉमर्स में, तो किस तरह आएंगे इस काम में? आपका माइंडसेट जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप ये इसके काम में आए कॉमर्स में, आपको पता होना चाहिए आप किस काम में हैं, आपको इसको किस तरह टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, कितना इसको फोकस चाहिए इस काम को, ठीक है। अब देखो, दो तरह से लोग आते हैं। एक आते हैं या हमें चस्का लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, या हमें सिर्फ देखने के लिए कोई चीज़ काम करती है कि नहीं करती। एक लोग आते हैं प्रॉपर डिटरमाइंड होकर आते हैं कि भाई हमने इसमें से पैसे निकालने हैं, ठीक है। अब जो डिटरमाइन होकर आते हैं उनके अकाउंट्स चलते हैं, उनमें उनके पैसे भी बनते हैं, ठीक है। अभी ये आपके सामने ये अकाउंट है ना, ये चल रहा है, इसके पैसे भी बन रहे हैं, ठीक है। अब कई लोग आते हैं वो कहते हैं जी ये तो फजूल काम है, इसमें तो पैसे ज़ाया हो जाते हैं, ये काम ही नहीं करता। अच्छा, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो काम में आते हैं, ठीक है, फजूल सी चीज़ें लगा के अकाउंट बनाया, तीसरे दिन अकाउंट उनका बंद हो जाता है। फिर वो कहते हैं जी ये तो मार्केट में हवा बना देते हैं कि ये तो फजूल चीज़ है, ठीक है, इसका तो फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान है, इसमें तो पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ज़ाया हो जाएंगे आपके। आपके सामने ही हमने आपको अकाउंट दिखाया है कि हमारे अकाउंट चल रहे हैं, पाकिस्तानी डिटेल पे हमारे अकाउंट चल रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, हमारे पास पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट चल रहे हैं। तो दो तरह से माइंडसेट होता है। एक तो वो बच्चा जी वो आता है, वो फजूल किस्म की बहाने ढूंढता है, ठीक है, क्लास में बैठता है, मौज मस्ती करता है, ठीक है, चिल किया, सही है, और चला गया। तो दूसरा बंदा होता है वो प्रॉपर माइंडसेट के साथ आता है, ठीक है, वो काम करता है प्रॉपर, और जो चीज़ें उसको दी जाती हैं, गाइडेंस दी जाती हैं, असाइनमेंट दी जाती है, उनके ऊपर काम करता है, काम करके दिखाता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, तो वो ग्रूम करते हैं, तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाता है, ठीक है। आप भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे, आप इसको प्रॉपर टाइम से अपने गोल्स बनाएं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इंशाल्लाह आप एक बिज़नेस माइंडसेट के साथ, मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब आप एक बिज़नेस माइंडसेट के साथ बैठेंगे क्लास में, और आपको जहाँ पे मसला होगा आप बताइएगा, चीज़ें वहाँ से हम क्लियर आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, जो टोटल जो मंथली विजिटर हैं ईबे पे वो कितने हैं, और इसकी ग्लोबल मार्केट वैल्यू कितनी है। ईबे की अगर बात करें तो 1.5 बिलियन लोग जो मंथली विजिट करते हैं, और 108 बिलियन जो है ना इसकी क्या है, ग्लोबल मार्केट वैल्यू है, 1.8 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तानी पैसों की बात नहीं कर रहा, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको ये वाले चार जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, मॉडल्स हैं बिजनेस के, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर दिया है, पीएल भी कर दिया है, ड्रॉप शिपिंग भी और होलसेल भी। इसमें कोई मसला हो क्लियर है चीज़ें। गोरे का अकाउंट ये है ना कि देखो, पाकिस्तान के डिटेल पे अगर अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसमें कुछ हद तक आपको हो सकता है, ये चांस हो सकते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, चांस की बात कर रहा हूँ, होगा नहीं इंशाल्लाह। गोरे के अकाउंट पे होगा ना डिटेल, ऑफ कोर्स वो एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, उनकी डिटेल्स ज़्यादा वैलिड है एज़ कम्पेयर टू हमारी कंट्री की, ठीक है। अगर उसमें कोई इशू वगैरह आता भी है ना, तो वो एक नेग्लिजिबल समझ लें आप, ठीक है। इधर पाकिस्तान के अंदर अगर आप कारोबारी अकाउंट बनाते हैं ना, बिजनेस बेस्ड डिटेल्स पे अकाउंट बनाते हैं, और उधर की डिटेल्स का आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, दोनों बराबर होते हैं। एक उधर का एक गोरा, उसकी डिटेल पे आप अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस वाली डिटेल पे नहीं, सादे बंदे की डिटेल पे, और इधर आप कारोबारी डिटेल पे अकाउंट बनाते हैं, तो बराबर होते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं, आप किसी से भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं। अगर कोई बंदा है वो कह रहा है जी मैंने कोई कारोबार शुरू करना है, आप उसको बताएं, चीज़ें गाइड करें, कंसल्टेंसी मैंने बताया, पैसे कंसल्टेंसी से भी आप कमाएंगे, ठीक है। अल्टीमेट आपका गोल है 6 माह के अंदर $1000 अर्न करना, ठीक है। तो वो आप कंसल्टेंसी भी देंगे, आप उसको कंसल्टेंसी दी, उसको गाइड कर लिया, बना लिया काम के लिए, फिर आप उसको अकाउंट बना के देंगे। हम अकाउंट बनाने का चार्ज कर रहे हैं $600, मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है। एक इंडिविजुअल अकाउंट जो बनाता हूँ 2-3 माह लग जाते हैं उस अकाउंट को बनाने में, उसकी हेल्थ शेल्थ मेंटेन करने में, ताकि वो ड्रॉप शिपिंग के काबिल हो जाए, ठीक है। आप अपना क्राइटेरिया देख लें, मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा किस तरह काम करना है, ठीक है। गोरे क्या करते हैं, वो अकाउंट बनाते हैं LLC पे। ये जो हमारे पास अकाउंट चल रहा है ना, ये कैलिफोर्निया का बंदा है जिसका अकाउंट है, जैसे कैलिफोर्निया का LLC बेस्ड अकाउंट है, उसको पता ही नहीं इंडिविजुअल पे अकाउंट बन जाता है। यही अकाउंट हम जब उसको इंडिविजुअल पे बना के देंगे, वर्केबल बना के देंगे, उसको बताएंगे भी चलता है, उसकी तो आँखें खोल देंगे। अच्छा, इस तरह भी अकाउंट चलता है। गोरों को सिखाएं काम किस तरह होता है, आप चीज़ें उनसे ज़्यादा सीखें। हर चीज़ में ना, हर चीज़ में गुंजाइश होती है बेहतरी की, आपने वो गुंजाइश ढूंढ के उसको पूरा करना होता है, ठीक है। मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके ही बैच के थे, हमें थोड़ा सा इशू आ रहा था लास्ट टाइम, हमने इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किया ट्रेंड्स की, कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ बेचनी है, वो ढूंढने का तरीका हमने निकाला। जी जी। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं, थिंक राइट इज़ इम्पोर्टेंट। सही सोचना लाजिम है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है आपने। मैंने आपको बताया आपको 6 माह के अंदर आपको आपका दिल भी टूटेगा, आप कहेंगे भाईजान काम है जिसमें पैसे शैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने इनको हंटिंग दी हुई थी, साहब ने हंटिंग ही नहीं की। ये कहते हैं कि मैंने टाइम कम लगाया है, प्रोडक्ट्स नहीं मिले, मेहनत की है लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं मिले,
होता है बंदा यार नाउमीद हो जाता है, लेकिन क्या है कि आपने विल पावर जो अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि काम करना है, ठीक है। इसी बैच में से बच्चे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स निकाली हैं, ऐसे ही है, प्रोडक्ट्स निकाली हैं आपकी बैच में से बच्चों ने। आपकी इंटेंशंस जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, और योर इंटेंशन मस्ट टू एम्पावर अदर्स सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपकी अल्टीमेट कोशिश ये होगी कि आप दूसरों को भी गाइड करें, इस रास्ते पर लेकर आएँ, उनकी भी मदद हो, उनकी भी ज़िंदगियाँ बेहतर हों, ठीक है। दूसरी चीज़, यू कैन एम्पावर एनीवन, यू कैन नॉट एम्पावर एनीवन अंटिल द टाइम यू आर एम्पावर्ड योरसेल्फ। जब आप खुद को एक लर्निंग फेज में होंगे ना, तब तक आप दूसरों को गाइड नहीं कर सकते, जब तक आप खुद प्रॉपर चीज़ों के ऊपर ग्रिप नहीं करेंगे। जब इंशाल्लाह आप खुद ग्रिप करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी फिर इंशाल्लाह आपके साथ होगी, आपकी नीयत साफ़ होगी, आप लोगों को सिखाएंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए 6 माह के अंदर अंदर आप साथ अपने बंदे जो अटैच करेंगे उनको आप पे भी कर रहे हो, ठीक है, आप उनको पे भी कुछ ना कुछ कर रहे हो। इंशाल्लाह जब आपका एक नज़रिया बड़ा होगा तो फिर अल्लाह भी बरकत डालेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि 3 तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं। एक होते हैं पुअर ज़हनीत के, एक होते हैं मीडियोकर, एक होते हैं रिच माइंड के पीपल, ठीक है। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। जो पुअर माइंड के पीपल होते हैं उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि उनके पास जैसे ही पैसे आए, लो जी वो बड़ा फ़ोन ले लो, बड़ी गड्डी ले लो, ज़रूरत नहीं भी है फिर भी ले लो वो, ठीक है। गाड़ी बड़ी ले ली, ठीक है, शॉपिंग मारने के लिए, रिश्तेदारों में नाम बनाने के लिए। 4 पैसे आ गए, आईफोन ले लिया। अब सादे फ़ोन से काम चल रहा है, आईफोन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपने बचना है, आपने अपने पैसों को सेव करना है और उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे आपने कारोबार करना है। मैंने आपको लास्ट चीज़ क्लियर करवाई, बिजनेस माइंडसेट आपको क्लियर करवाया, ठीक है। जब आप बिजनेस माइंडसेट के बंदे होंगे तो आपका रिच माइंड होना चाहिए। तो वो आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अब जो बात करते हैं, देखो जैसे घर में अगर एक इंटरनेट लगा हुआ है, ठीक है, 20 MB का इंटरनेट लगा है, मान लीजिए मज़ा नहीं आ रहा, बड़ा इंटरनेट लगवाओ। अब मज़े के पीछे आप 40 MB का इंटरनेट लगवा रहे, काम आपका 20 से भी हो रहा था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो, जो कि आप अपने कारोबार में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियोकर माइंडसेट बंदे की। मिडिल क्लास जो बंदा होता है उसकी सोच पता क्या होती है, वो गरीब तो नहीं होता, अमीर बनने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। गरीब तो नहीं होता वो, लेकिन वो दरमियान में फंसा होता है, उसकी कोशिश होती है मैं अमीर हूँ, ठीक है। अब उसको नेटफ्लिक्स उसने लेनी होती है, ठीक है, उसकी कोशिश होती है, उसके पास एक गाड़ी है, नहीं जी मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, मेरा बॉस है उसके पास बड़ी गाड़ी है। मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है एंड्रॉयड, ठीक है, नहीं जी मैंने एप्पल का फ़ोन लेना है, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो अमीर होता नहीं है, बनने की कोशिश कर रहा होता है, वो बेचारा इसमें पिस जाता है। अब देखो जब आपका काम एक छोटी गाड़ी से चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपकी फैमिली पूरी आती है, आते जाते हो, आप सब कुछ सही जा रहा है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है बड़ी गाड़ी लेने की, वही पैसे आप जोड़ो, ठीक है। वो क्या करता है, खुद को फंसा बैठता है किसमें, मंथली साइकिल्स में फंसा बैठता है। नेटफ्लिक्स है ना, हर महीने आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो क्यों ना आप किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगाएं जिसमें 1 टाइम पेमेंट हो और लाइफ टाइम अर्निंग हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे हाउस फाइनेंसिंग हो गई, ठीक है। गोरे पता क्या करते हैं, गोरे का अपना घर कभी भी नहीं बनता जल्दी, गोरा हमेशा किराए के घर पे रहता है, उससे एक घर लेता है, बैंक से लोन लेता है, ठीक है, लोन लेके घर लेके वो किराए पे दे देता है, खुद भी किराए के घर में रहता है। जो खुद किराए के घर में रहता है उसका किराया कम होता है, जो खुद का घर होता है उसने किराए पे दिया होता है उसका किराया ज़्यादा होता है, बैंक की किस्त भी अदा हो जाती है, खुद को भी पैसे मिल जाते हैं, उसका घर भी बनता रहता है साथ साथ, ठीक है। तो गोरा इस तरह चलता है। तो आपने इस तरह की स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी, आपके पास जो है रिच माइंड सेट का बंदा होता है, वो किस तरह काम करता है। रिच क्या करता है, वो अपने ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसके पैसे उसके लिए पैसा बनाए, ठीक है। उसने एक जगह ज़मीन ले ली, ज़मीन पर घर बना लिया, ठीक है, घर बना के उसको किराए पे दे दिया, उसका घर भी बन गया, उसके पैसे लग गए, अब उसके पैसे उसके लिए क्या कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, मंथली उसको रेवेन्यू आएगा, ठीक है। उसने एक जगह ज़मीन ली, वहाँ पे कंटेनर रखवा दिए, ठीक है, कंटेनर में लोगों ने आकर अपना सामान रखना शुरू कर दिया, हर महीने उसको पेमेंट करते हैं। पहले आप पेमेंट कर रहे थे नेटफ्लिक्स की, अब लोग आपको मंथली पेमेंट कर रहे हैं, आपका पैसा जो इन्वेस्ट हुआ वो आपके लिए पैसा बना रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपने अपने आप को इन्वेस्ट करना है। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनानी है, मैंने आपको बताया मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम कैसे बनेंगी। कंसल्टेंसी दें, अकाउंट क्रिएट करके दें, लोगों को बिठा के बताएं भाई इस तरह चीज़ बनती है, खुद बना के दें बल्कि, ठीक है। जब गाइड करने की बारी आएगी तब इंशाल्लाह आप गाइड भी करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स बनानी है आपने अपनी इनकम की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जरिए हों पैसे कमाने के। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिस्क टेकर होते हैं जो रिच माइंडसेट के बंदे होते हैं। अब एक बंदा है ना जिसका माइंडसेट नहीं है बिजनेस वाला, वो क्या करेगा, यार अच्छा मैं इसमें पैसे लगाऊंगा, मुझे ये भी खरीदना पड़ेगा, मेरे तो पैसे अगर ना काम किया तो ज़ाया हो जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। तो जी जो रिस्क नहीं लेता फिर वो बैठा रहता है। अब ईबे का काम है अगर, ठीक है, इसमें आपको टूल्स खरीदने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी कुछ इस तरह करता था, मैं कोशिश करता था मेरे पैसे बच जाएँ, ठीक है, मैं नहीं लगाता था पैसे। फिर जब मैंने पैसे लगा के देखे ना तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मैंने अगर $1 लगाया ना, मुझे $700 मिले उससे,
$700 का बिज़नेस मिला मुझे। फिर मुझे समझ आई कि भाई नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको क्या है, आपने रिस्क लिया है, आपको आप उस पर मेहनत करते हैं रिस्क लेके, तो आपको प्रॉफिट अर्न होता है, क्यों नहीं होता। अब इस चीज़ की मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूँ। मैं ज़्यादा काम करता था मैनुअल हंटिंग शंटिंग इसमें होती है ना नेक्स्ट, वो मैं मैनुअली काम करता था। एक टूल था जिक एनालिसिस, मैं वो परचेज़ नहीं था करता, मैं कहता था महंगा बड़ा है। अब मैंने 4 दिन पहले उसके ऊपर मैंने एक डॉलर लगाया, $300 बनता है, मैंने लगाया $300 लगा के मैंने उससे $700-800 का बिज़नेस निकाला। $1 लगा के मैंने मेहनत की है और उससे $700-800 का बिज़नेस निकाला। मैंने प्रोडक्ट्स निकाली हैं ऐसी जिसमें मेरी सेल आई है, मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 7। अब मुझे अभी 5वां महीना है। ये गोरे का अकाउंट भी है मेरे पास, मेरा अपना भी है। मेरी सेल जो मेरा अकाउंट अभी इन प्रोसेस ऑफ अकाउंट क्रिएशन है, उसकी अभी हेल्थ के फेज़ में है, वो भी उसका पेयोनियर अटैच जो है, वो पेयोनियर जो वेरिफिकेशन के फेज़ में दिखाता हूँ आपको। वेरिफिकेशन के फेज़ में जैसे ही वो वेरीफाई होता है अकाउंट, तो वो लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली पेमेंट, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक्स में इंटरनेशनली पेमेंट्स जो है डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ईबे डायरेक्टली भेजता नहीं है, इसलिए आपको थर्ड पार्टी हायर करनी पड़ती है किस अकाउंट्स के लिए, जो कि पेयोनियर होती है, डायरेक्टली यूएसडी में नहीं ना वो एक्सेप्ट करता पेमेंट्स, इसलिए। तो अब उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगी ये चीज़ें कि रिच माइंडसेट का बंदा क्या होता है, पुअर का और मीडियोकर का क्या होता है, किन चीज़ों से आपने बचना है, किन चीज़ों में आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। बेसिकली ये आपकी मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ ताकि कल को अगले 6 माह में आपने चलना कैसे है, खुद का माइंडसेट क्या बनाना है, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैंने चीज़ों को लेके चलना कैसे है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो आज का आपका लेक्चर जो है वो यही तक था।